ओम शांति। आज 23 तारीख की मुरली है और मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। और आज का प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। आज की धारणा है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, यानी प्रॉपर्टी। किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उसका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। और आज का स्लोगन है, विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही दिव्य पुरुषार्थ है। तो बाबा ने क्या कहा, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। क्योंकि जब तक मनुष्य में काम विकार है और उस काम विकार की जब प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोध के बाद लोभ मोह अहंकार। तो बाबा जो है हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि बाबा को पवित्र आत्माएं चाहिए। और फिर बाबा स्वर्ग भी पवित्र बनाता है। इसीलिए भक्ति में भी क्या कहते हैं कि शिवालय जा रहे हैं, भारत को शिवालय बना रहा है बाबा, जो संपूर्ण रीति से इस महापरिवर्तन के बाद सतयुग जो आएगा, 2 युग, जहाँ न काम क्रोध लोभ होगा, न मोह अहंकार होगा। तो उसके लिए प्योर आत्मा चाहिए बाबा को। फिर बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रह के ये जो है भगवान कह सकता है, और दोनों तरफ से तोड़ निभाओ, ब्राह्मण परिवार से भी लौकिक से भी। इसी वजह से झगड़े होते, कई घरों में झगड़े आपने देखे हैं, क्योंकि किसी भी और संस्था में इतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भगवान पढ़ा रहा है, वो नई दुनिया दे रहा है, इसी वजह से। और आज का प्रश्न था, दूसरे सत्संगों में व आश्रमों में यहाँ की कौन सी रस्म अलग है? दूसरे जो सत्संग होते हैं, आश्रम होते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज में जो है उसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बाबा ने कहा वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ आपको जाना है
जो कथा सुनाई जा रही है वो आपको सुननी है, जो दीक्षाएं दी जा रही है, जो मंत्र दिए जाते हैं या सेवा भावना जो भी है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं होता कि हाँ आपको ये बनना है। अब ऐसी दुनिया आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्य दिया जाता है। तो ये बहुत बहुत अंतर है इस चीज़ का। और आज की जो धारणा है उसमें क्या कहा, घर में भी रह के आप रूहानी सेवा कर सकते हो, किसी को युक्ति से परिचय दे सकते हो, आप घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हो। आपका व्यवहार, आपके कर्म, आपका नेचर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शांति। और वो शांति किसी के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर विकार है, और जहाँ विकार है वहाँ शांति हो नहीं सकती। इसीलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। कि मंदिर में भी हम जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ गलत नहीं सोचे। चर्च में जाते हैं तो भी देखो आप, हर पवित्र स्थान में जब हम जाते हैं तो कितनी श्रेष्ठ स्थिति होती है। तो बाबा ने कहा कि आपको इस दुनिया में रहते हुए भी पवित्र रहना है, घर गृहस्थ में रहते भी। और इस जीते जागते नरक में बाबा ने इसको क्या कहा, जीता जागता नरक है। कितना दुख है यहाँ पे, बीमारी का दुख है, कोई किसी से बिजनेस करता है तो उसमें भी कई बार धोखा मिल जाता है, रिश्ते नहीं बनते, झगड़े हो जाते हैं, भाई बहन माँ बाप सब लड़ने लग जाते हैं। आप बाहर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाता है, कितना दुख है, ट्रेन गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है। और नारियों के लिए सुरक्षित नहीं है स्थान, माताएं कन्याएं रात को कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन वो चीज़ें सतयुग में नहीं होगी। आप सतयुग में अपना पुष्पक विमान पकड़े और कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, जाके डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत खुशियों की दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने इसको क्या कहा, जीता जागता नरक। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप, बाबा कहते हैं कि क्या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शब्द याद नहीं आ रहा, अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड प्रॉपर्टी दे रहा है बाबा। जो बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना, लेकिन कोई अगर आपको दुख दे रहा है तो, जब कोई आपको दुख दे रहा है तो लेना भी नहीं है। लेकिन जब आप बाबा की बातों को याद करेंगे ना तो उसकी बातें याद नहीं आएंगी। लेकिन जब बाबा की बातें भूल जाते हैं तो उसकी बातें आपको परेशान करती है, तो इसलिए आपको दुख होता है। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि जो आपके पास विशिष्टताएं हैं उसको आप सेवा में लगाइए। जैसे आप कंप्यूटर जानते हैं तो बाबा के लिए शिव जयंती आ रही है, कोई अच्छी सी आप पैम्पलेट्स बना सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो। आपके पास आवाज़ अच्छी है तो आप बाबा की सेवा में गाना गा सकते हो। आपके पास में चित्रकला अच्छी है तो आप बाबा का परिचय देने के लिए ड्राइंग्स बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, पैसा है तो आप सेवा में लगा सकते हो कि शिव जयंती आ रही है, आप मंदिरों में एग्जीबिशन लगवा सकते हो। तो बाबा ने कहा जो जो सेवा आप अगर काम में लगाएंगे बाबा की सेवा में, तो उसका फल आपको बहुत बड़े लेवल पर मिलता है। जैसे एक बीज होता है ना, उससे कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा से आपको सिद्धि भी मिल सकती है। तो आज का स्लोगन कि विस्तार को ना देखो, सार को देखो। कोई कितनी भी बड़ी बात हो, अपने आप से साइलेंस में जाए, बात करे कि बाबा ये ड्रामा चल रहा है, मैं किसी को नहीं बदल सकता, बदल सकती, खुद को बदलना है। हर आत्मा एक परम धाम से आई है, वो पार्ट प्ले कर रही है, सृष्टि 5000 साल की है, अभी संगम युग। ऐसे बातें करेंगे तो आप सार को देखेंगे। और बाबा ने कहा स्वयं में समा लो, यही त्रिव पुरुषार्थ है। त्रिव पुरुषार्थ किसी को कहते हैं, बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि व्यर्थ में ना जाके सार में दे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।